आप देख रहे हैं भारत 19 एक्सप्रेस में आपके साथ कमल मिश्रा। समय हो चुका है यूपी की बड़ी खबरों का। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी पहुंचकर काशी विश्वनाथ और बाबा काल भैरव के चरणों में हाजिरी लगाई और विधिवत दर्शन पूजन किया। पूजा अर्चना के बाद सीएम योगी उदय प्रताप कॉलेज के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर राजीव कृष्ण के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होकर परिजनों को आशीर्वाद दिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर और रविंद्र जायसवाल सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। बांदा में समाजवादी पार्टी ने जिला महासचिव एजाज खान और पूर्व सांसद विशंबर प्रसाद निषाद के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोला है। आपको बता दें, कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट मीटर हटाने, बिजली कटौती बंद करने और युवाओं को रोजगार देने जैसी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया है। सपा नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जनता को महंगाई और पेयजल संकट से राहत नहीं मिली तो पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। क्या मामला था, आज किस तरह का आंदोलन है? तो देखिए, ये कोई आंदोलन नहीं था। हम लोग हर बार शांतिपूर्वक ज्ञापन देते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। आज भी हम लोग समाजवादी पार्टी की तरफ से डीएम साहिबा को ज्ञापन देने जा रहे थे। जो हमारी जन समस्याएं हैं जिले की, वो बहुत ही हमारे जनता की प्रॉब्लम है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि गंदा पानी इस समय घरों घरों आ रहा है और गर्मी का सीजन, बहुत सारे एरिया तो ऐसे हैं जहाँ बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। जहाँ ये सरकार जल जीवन मिशन का अपना एक प्रेरणा स्रोत बताती है अपने आप को, वहीं पर ये सरकार जल जीवन मिशन पर फेल हो चुकी है। स्मार्ट मीटर की बात करें, हमारा बुंदेलखंड बहुत ही पिछड़ा एरिया है और यहाँ पर उन्होंने जो प्रीपेड मीटर लगाने का काम किया, उससे हमारी जनता आक्रोश में है। जो महिलाएं दिन भर मजदूरी करके आती हैं, वो महिलाएं कैसे लगातार 8-8 हजार 9-9 हजार हर महीने बिल भेज रहे हैं, तो कैसे वो महिलाएं अपना काम कर पाएंगी और कैसे वो मजदूरी पे जाएंगी अगर स्मार्ट मीटर को देखें। इसी तरह बहुत सारी समस्याएं ऐसी है, आए दिन लगातार बेटियों का बलात्कार हो रहा है। अभी कल आपने मणिपुर में देखा होगा, 6 साल की बेटी का वहाँ पे रेप हुआ, उसके बाद उसकी हत्या हो गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पूरी समस्याएं ध्वस्त हो चुकी है। महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित जिलाधिकारी बांदा को ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन में क्या था? ज्ञापन में जो जन समस्याएं है, जो स्मार्ट मीटर लगा करके ये जहाँ जिनको ग्रामीण में 300-400 बिल आता है उनको 8,000 10,000 बिल कर रहे हैं और लगभग 70-80% जो है स्मार्ट मीटर लगा दिए। हमारा उसका विरोध तो सरकार उसके बैकफुट पे गई। उन्होंने कहा कि भाई प्रीपेड की जगह जो है अब पोस्ट पेड जो है मीटर लगाएंगे। तो ये विपक्ष की जीत है, समाजवादी पार्टी की जीत है। और दूसरा जो जगह जगह इन्होंने जल मिशन के नाम पे शहर में और ग्रामीण में सड़कें खोद दी हैं, उनको बनवाने के लिए हम लोगों की मांग की। तीसरा जो है विद्युत कटौती होती है, आँख मिचौली होती है, शहर में सब जगह पानी नहीं पहुंच रहा। इन तमाम समस्याओं को लेकर किसान जो है आज अपनी ट्रैक्टर ट्राली में गेहूँ ले खड़ा है। व्यापारियों के गेहूँ पीछे से लिया जा रहा है और किसानों के गेहूँ नहीं लिया जा रहा। 8-8 10 दिन से जो है ट्राली लिए जो है सरकारी केंद्रों पर खड़े हैं। इन तमाम समस्याओं, ज्वलन समस्याओं को लेकर के आज जिला समाजवादी पार्टी ने ज्ञापन दिया है। बड़ी खबर हरदोई से आपको बता दें, हरदोई में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने 77 करोड़ की 4 लेन परियोजना का शिलान्यास कर विकास को नई रफ्तार दी है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हारने पर ईवीएम को दोष देना विपक्ष का दोहरा चरित्र है। देखिए, बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश से हरदोई की जनता की ओर से आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। बंगाल के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं। बंगाल की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। पिछले 50 वर्षों का दमन की सरकार का शासन, जो 35 वर्ष लेफ्ट का रहा और 15 वर्ष टीएमसी का रहा है, और खासतौर से इन 50 वर्षों में बंगाल के नौजवानों का अधिकार मारा गया है। घुसपैठियों को बंगाल की धरती पर लाकर जो अधिकार वहां के लोगों का था, वो अधिकार को छीनने का काम उन घुसपैठियों ने किया और एक बहुत बड़ा मुद्दा ये बंगाल के चुनाव का था। और इसी के साथ साथ जो पलायन नौजवानों का हो रहा था, जिनको नौकरी बंगाल में मिलनी चाहिए थी, उनको बंगाल से बाहर जाना पड़ रहा था, एक वो भी बड़ा मुद्दा था। और उसी के साथ साथ जो महिलाएं, हमारी मातृशक्ति जिस तरीके से असुरक्षित महसूस अपने आप को कर रही थी, जिस गुंडा राज, माफिया राज, करप्शन, भ्रष्टाचार जो टीएमसी के सरकार में ममता बनर्जी जी के परिवार ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार का आतंक
बंगाल के लोगों बंगाल में कर रखा था, उस आतंक का खात्मा इस चुनाव में हुआ है। सुशासन की सरकार बन रही है। मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में ये सरकार बंगाल में रहने वाले नौजवान, मातृशक्ति, बंगाल के रहने वाले सभी लोगों के हित में अब काम करेगी। ये बंगाल के लोगों की जीत है, ये बंगाल की धरती की जीत है। लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय युवा संसद में हरदोई के अजेंद्र सिंह आजाद ने केंद्रीय बजट और लखनऊ यूनिवर्सिटी की फीस वृद्धि जैसे ज्वलंत मुद्दों पर प्रखरता से अपनी बात रखी। अजेंद्र ने इस सफलता का श्रेय अपनी माता व जिला पंचायत सदस्य पुष्पा देवी को दिया है। बड़ी खबर बांदा से आपको बता दें, बांदा पहुंचे प्रभारी मंत्री नंद गोपाल नंदी ने शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपए के बढ़े हुए मानदेय के चेक बांटकर उनका सम्मान किया है। इस दौरान बंगाल की जीत पर बोलते हुए नंदी ने कहा कि वहां अब तुष्टीकरण की राजनीति का अंत हो गया है और जनता ने बदलाव का साफ संदेश दिया है। शिक्षा मित्र सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे कार्यक्रम के बारे में? आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरे प्रदेश में, कृपया शांत रहे, पूरे प्रदेश में शिक्षा मित्रों का सम्मान किया गया है। अभी वो गोरखपुर की धरती से माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी शिक्षा मित्रों, भाई बहनों को संबोधित करने का काम किया। आज सिंबॉलिक रूप से 18,000 रुपये की चेकें हम लोगों ने यहाँ वितरित की। ये साफ स्पष्ट नीयत का परिणाम है और डबल इंजन की सरकार का परिणाम है कि हम सभी के सुख दुख के साथी के रूप में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रहे हैं। बेसिक शिक्षा किसी भी छात्र के एकेडमिक कैरियर की बुनियाद होती है और बेसिक शिक्षा में जो हमारे ये शिक्षा मित्र हैं, इनकी भी हम परेशानी को सुने और ये पॉजिटिव रूप से पॉजिटिव सोचते हुए अच्छा काम करें। आपने देखा होगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपना हित साधने के लिए, अपना उद्देश्य साधने के लिए इनको भड़काने का काम, इनसे चंदा वसूली का काम करते थे, लेकिन किसी ने इनकी ओर या इनकी परेशानियों पर इतना ध्यान नहीं दिया। बड़ी खबर वाराणसी से आपको बता दें, कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव के नेतृत्व में वाराणसी में पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा की शानदार जीत पर विशाल विजय रैली निकाली गई। मोदी जिंदाबाद के नारों के साथ कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। विधायक ने कहा कि यूपी की तरह अब बंगाल में भी विकास और बदलाव का नया युग शुरू होगा। पश्चिम बंगाल की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के काम पर, उनकी उपलब्धियों पर मुहर लगाई है। असम की जनता ने उन्हें दोबारा चुना है, पुडुचेरी की जनता ने दोबारा चुना है। इन तीनों प्रदेशों में जीत का श्रेय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को, माननीय श्री सुनील बंसल जी को जाता है। सर, बंगाल में ऐतिहासिक जीत को लेकर क्या कहेंगे आप? मैं अनंत राज गुप्ता, पार्थ सूर्यकुंड। बंगाल में जो ऐतिहासिक विजय मिली है उससे सभी भारतवासियों का मनोबल आगे बढ़ा है और करके जिस तरीके से जनता ने वहाँ अभूतपूर्व समर्थन दिया और 800 वर्षों बाद कोई हिंदी भाषी वहाँ मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, इसके लिए हम बंगाल की जनता को बहुत बहुत बधाई देते हैं। पश्चिम बंगाल से तीनों राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत पर हाथरस में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पंडित आशीष शर्मा का नेतृत्व में भव्य जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों के साथ मिठाइयां और झालमुड़ी बांटकर खुशी का इजहार किया। बड़ी खबर हाथरस से है। हाथरस पुलिस ने पत्रकार वेद प्रकाश शर्मा हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा करते हुए मुठभेड़ के बाद 25-25 हजार के 4 इनामी बदमाशों को दबोच लिया है। सुसायत कला मोड़ के पास हुई क्रॉस फायरिंग में तीनों आरोपी के पैर में गोली लगने से वे लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संपत्ति हड़पने की नीयत से की गई इस हत्या के आरोपियों से कार और अवैध असले भी बरामद हुए हैं। दिनांक 7 अप्रैल को वेद प्रकाश शर्मा जी की डेड बॉडी मिली थी, जिसके संबंध में समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एसओजी सर्विलांस कोतवाली नगर
के साथ कुल 5 टीमों का गठन किया गया था। इस घटना को कारित करने वाले दो मुख्य आरोपी मोनीश और विशाल के संबंध में मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई थी कि वो सासनी थाना अंतर्गत सुशायत कला गांव की तरफ जाएंगे। इस सूचना पर सासनी पुलिस और कोतवाली नगर हाथरस की पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से वाहन चेकिंग की जा रही थी कि इसी बीच एक लाल रंग की स्विफ्ट गाड़ी संदिग्ध तौर पर आती है, जिसको पुलिस टीम द्वारा रोके जाने का इशारा करने पर पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है। जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में 25-25 हज़ार के इनामिया बदमाश विशाल और मोनीश और उनके अलावा एक अन्य विवेक को गोली लगती है और साथ ही एक अन्य अपराधी भी गिरफ्तार होता है। इनके पास से 4 तमंचा, 4 खोखा कारतूस, 6 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। घायलों को चिकित्सा हेतु बागला हॉस्पिटल ले जाया गया है। नियमानुसार विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बड़ी खबर बांदा से आपको बता दें, बांदा में डायग्नोस्टिक सेंटर की रिपोर्ट पर सवाल उठे हैं। बांदा में स्वास्थ्य सेवाओं की विश्वसनीयता पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां एक मरीज की 3 अलग-अलग केंद्रों पर हुई जांच में अलग-अलग नतीजे सामने आए हैं। कानपुर में बाई और बांदा के निजी सेंटर में दाई और पथरी बताई गई, जबकि मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट में पथरी मिली ही नहीं। पीड़ित शिवम ने स्वास्थ्य विभाग से लापरवाही सेंटरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। मेरा नाम अभिषेक सिंह चौहान है। मैं ग्राम गाना खेड़ा का वर्तमान में जरैली कोठी में रहता हूँ और यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ कोर्ट में। मामला ये है कि मैं 22 के मेरे रात में अचानक पेट में दर्द हुआ था, तो मैंने बालाजी डायग्नोस्टिक सेंटर में जांच कराई, जहाँ पे मुझको किडनी स्टोन निकला। तबकि वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है, सब लोग एक आप लेकर बैठाले हुए हैं। संबंधित जो भी डॉक्टर वो 2-2 जगह बैठते हैं, एक वहाँ एक यहाँ। एक ही डॉक्टर 2 जगह कैसे बैठ सकता है? और ये बालाजी नहीं, जितने भी यहाँ के डायग्नोस्टिक सेंटर चलते हैं बालाजी, सबको ऐसा ही हाल है। सब लोग यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट डॉक्टर नहीं है, किसी का सर्टिफिकेट लगा के यहाँ पर अपना अल्ट्रासाउंड करते हैं। एक ये अल्ट्रासाउंड का व्यापार बनाया पैसों का। किसे जिम्मेदार समझते हैं? डॉक्टर सीएमओ सब जिम्मेदार इसमें। जिनके सर पर जो काम हो रहा है वो सारे जिम्मेदार। मैंने जब मेरी गलत पथरी हुई तो मुझको याद आया कि लगता है मुझे नहीं है, तो फिर मैंने मेडिकल कॉलेज बांदा में इसका अल्ट्रासाउंड कराया। वहाँ पर मुझको सब चीज़ भी नॉर्मल थी, कुछ नहीं। फिर मुझको सरकारी अस्पताल में मुझको विश्वास नहीं हुआ, तो मैंने फिर यहाँ करा। यहाँ भी सारी चीज़ बिल्कुल मुझको ठीक थी, इसीलिए फिर मैंने बात करने गया कि डॉक्टर साहब ये क्या है? 2-3 जांचें हैं, आप ही का अल्ट्रासाउंड कह रहा है इनके स्टोन है, और ये सरकारी में स्टोन कह रहे हैं कि जो हम बता रहे हैं वही ठीक है। आपको जहाँ शिकायत करना है आप वहाँ शिकायत करना जाइए। हम लोग यहाँ हमारा सबका हफ्ता जाता है, हम लोग सब पैसा बांटते हैं। जी कौन कह रहा था? डॉक्टर कह रहा था, जो वर्तमान में मेरा अल्ट्रासाउंड कह रहा था, वही बालाजी वाला। बालाजी वाला, जहाँ आपको शिकायत करना है आप वहाँ करिए। तो सीएमओ साहब से शिकायत की क्या आपने? नहीं, मैंने भी डीएम साहब के पास है, मैं शासन पत्र रखे हैं। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हम लोग सीएमओ साहब को लिख रहे हैं, इसके हम कुछ जाँच क्या लगता है कि जांच पाई जाएगी और कार्रवाई होगी? वो तो उनका है, विशेष जांच क्या है उनका कर रहे हैं। अगर नहीं हो तो होता है, हम लोग कार्रवाई। बड़ी खबर अयोध्या से आपको बता दें, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर के निर्देशन में अयोध्या पुलिस ने मिशन शक्ति फेज 5 के तहत जिले भर में व्यापक जागरूकता अभियान छेड़ा है। एंटी रोमियो टीमों ने महिलाओं और छात्राओं को साइबर सुरक्षा, गुड टच और बैड टच और हेल्पलाइन नंबरों जैसे 10, 90 व 112 के प्रति जागरूक कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। बड़ी खबर हरदोई से है। हरदोई पुलिस ने 14 घंटे के अंदर भीतर मासूम अबू सवाले के हत्यारे 50,000 के नामी बदमाश मैनूर को मुठभेड़ में मार गिराया है। बदावा क्षेत्र में हुई इस भीषण मुठभेड़ में एसओजी प्रभारी भी घायल हो गए हैं, जबकि आरोपी के पास से पिस्टल और लूट की बाइक भी बरामद हुई है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने फिरौती के लिए अपहरण के बाद दुष्कर्म और हत्या को भी अंजाम दिया था। फिलहाल आज की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले